नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुमसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, जैसा कि आप अहबाब को इल्म है कि आज के इस गए गुज़रे दौर के अंदर जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो हमारी मईशत के हालात हैं कि आज हर आदमी, हर बंदा आपको परेशान नज़र आ रहा है। क्यों? आज इस मुल्क के अंदर कारोबार कोई नहीं, बेरोज़गारी अरूज पर है। क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया है, सोचा है कभी कि ये मामलात जो आज हमारे मुल्क में बने हुए हैं, जिस दलदल में आज हम फंसे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि हमने अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दिया है, हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया है। आओ मेरे भाइयों, अगर हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं, आज जो हमारे मुल्क की सूरत हाल बन चुकी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशी हालात बेहतर हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम पे हमारा रब राज़ी हो जाए, तो इसकी एक ही सूरत है कि हमें अल्लाह के कुरान को, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पकड़ना होगा, उस पे अमल पैरा होना होगा। मैंने जो आयत मुबारका अल्लाह के कुरान से आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में बड़ी ही अहम बातें हम लोगों के साथ बयान की हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दुनिया कायनात वालों को बता दीजिए, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह फरमाते हैं कि जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, उसकी पहली सज़ा क्या है? अल्लाह फरमाते हैं कि हम उन लोगों की मईशत को तंग कर देते हैं। अल्लाह का ज़िक्र क्या है? अल्लाह का ज़िक्र कुरान पाक भी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह का ज़िक्र क्या है? 21वें पारे में अल्लाह इब्तदा के अंदर फरमाते हैं, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलात इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो ज़िक्र है वो क्या है? कि नमाज है। सबसे बड़ा ज़िक्र नमाज है। आज हमने नमाज को छोड़ दिया है, आज हमने नमाज को तर्क कर दिया है। मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा आवाज लगाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
लोगों अल्लाह सबसे बड़ा है, लोगों अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह तो बड़ा है, हमारा काम, हमारा कारोबार, हमारी दुकान सबसे बड़ी है। हम अपनी दुकान को छोड़ के मस्जिद नहीं जा सकते, हम अपना कारोबार छोड़कर मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। जो बंदा मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, उसकी पहली सज़ा दुनिया के अंदर मैं उसकी मईशत को तंग कर देता हूँ। आज जो हमारे साथ सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, मैं भी देखूं, आप भी देखिए कि क्या हमारी मईशत इस वक्त तंग नहीं? क्या आज हम कारोबार की वजह से परेशान नहीं हैं? ये पहली सज़ा है जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है। फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। दूसरी सज़ा उस बंदे की, बेनमाजी की, जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, कब्रें फटेंगी, लोग कब्रों से बाहर आएंगे। बेनमाजी जब कब्र से निकलेगा तो निकलते साथ ही उसकी आंखों को अंधा कर दिया जाएगा, उसे आंखों से अंधा करके उठाया जाएगा। ये किसकी सजा है? बेनमाजी की सजा है। ये किस सजा है? जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा। नंबर एक, उसकी माइशत को तंग कर दिया जाएगा। नंबर दो, जब वो क़यामत के दिन कब्र से बाहर निकलेगा तो उठते साथ ही उसकी आंखों से उसे अंधा कर दिया जाएगा। अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह रब्बी लिमा हशरतानी आमा, रब्बी लिमा हशरतानी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। या अल्लाह, मुझे इस आंखों से अंधा क्यों कर दिया गया? मैं तो इन आंखों से देखा करता था, मुझे इन आंखों से नजर आता था। हाय अफसोस। अल्लाह फरमाएंगे, ये कहेगा रब्बी लिमा हशरतानी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह फरमाएंगे, काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ बंदे, तूने दुनिया में रहते हुए मेरे जिक्र को बुलाए रखा, तूने दुनिया में रहते हुए मेरे जिक्र से मुंह मोड़े रखा। जैसे तूने दुनिया में हमें बुलाए रखा है, आज हम भी तुझे बोल चुके हैं, आज मैंने भी तुझे बुला दिया है। क्यों? कि जैसा आज हम अल्लाह के जिक्र को भूल चुके हैं, अल्लाह के जिक्र से एराज किए हुए हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला हमें भी क़यामत के दिन भूल जाएगा। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अंधा करके उना उठाए, अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी कब्रों से अंधा करके ना उठाए, तो इसका एक ही हल है कि हमें अल्लाह के जिक्र को याद करना होगा। हमें अल्लाह के जिक्र से जो दूरी की हुई है, आज हमें अल्लाह के जिक्र से नाता जोड़ना होगा। मेरे भाइयों, आज ये जमीन मनहूस हो चुकी है। क्यों? कि इस जमीन के ऊपर अल्लाह को सजदे कम हो रहे हैं। अगर सजदे हो रहे हैं तो गैरुल्लाह को ज्यादा हो रहे हैं। हजरात, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस्सला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमन के दरमियान और काफर के दरमियान
अगर फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो नमाज है। अगर आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता तो ये मत सोचे कि मैं मुसलमान हूं। मेरे पैगंबर ने फरमाया है, कौन पैगंबर है? किसी मुफ्ती की बात नहीं, किसी आला की बात नहीं, किसी अदना की बात नहीं, और यारो किसी अफसर की बात नहीं, मेरी बात नहीं ना आपकी बात है। उस पैगंबर ने फरमाया है कि जिस पैगंबर के बारे अल्लाह का कुरान ऐलान करके फरमा रहा है, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। उस पैगंबर ने फरमाया है, उस नबी ने फरमाया है कि जिसकी जुबान अगर हरकत करती है तो अल्लाह के हुक्म से हरकत करती है। उस नबी ने फरमाया है, उस पैगंबर ने फरमाया है कि जो बोलता है अल्लाह की वही के साथ बोलता है। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस्सला, मोमन के दरमियान और काफर के दरमियान अगर फर्क करने वाली कोई चीज़ है तो वो नमाज है। आज अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, आज अगर हम नमाज अदा नहीं करते तो ये मत सोचिए कि हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, हम नाम के मुसलमान हैं। क्यों? कि मेरे पैगंबर की बात गलत नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं वो काफिर हैं। दूसरी जगह पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैनर राजुली व बैन शिरकी तर्कुस्सला, मोमन के दरमियान और मुशरक के दरमियान अगर फर्क है तो वो नमाज का है। अल्लाह का कुरान ऐलान करके फरमाता, अल्लाह फरमाते हैं आकीमिस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ऐ लोगो नमाज कायम करो, नमाज अदा करो, ऐसा ना हो कि तुम मुशरिकीन से हो जाओ। मेरे भाइयों, जो शख्स नमाज अदा नहीं करता, जो शख्स अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, वो समझ ले कि वो काफिर है, वो समझ ले कि वो मुशरिक है। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अहादीस से वाज़ेह है, अहादीस से साबित है, अल्लाह के कुरान से साबित है कि जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है वो काफिर है, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करता है वो मुशरिक है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी का आखिरी वक़्त है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। जितनी ताकीद मेरे पैगंबर ने नमाज के मुताल्लिक की है, हम उतने ही इससे दूर हैं, हम उतने ही इससे गाफिल हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब लख्ते जिगर यके बाद दिगरे फौत हुए तो मुशरिकीने मक्का ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया। मुशरिकीने मक्का कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटों के साथ बंदे का नाम जिंदा रहता है। ऐ मोहम्मद, तेरे बेटे सारे फौत हो गए, जब तलक तुम जिंदा हो तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, जब तुम फौत हो जाओगे, जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। इस दुनिया के ऊपर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे अल्लाह ने अर्श से जिब्रील को भेजा अपने नबी को हौसला देने के लिए। ऐ मेरे नबी, परेशान ना होइए, इन मुशरिकीन की बातों से गमज़दा ना हो। अल्लाह के नबी
ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं तुम्हारा नाम मिट जाएगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर, ये कहते हैं तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। क्या हुआ? आपकी हकीकी औलाद नहीं रही। मैं आपको रूहानी औलाद इतनी अता करूंगा कि कयामत की दीवारों तक आपकी रूहानी औलाद आती रहेगी और आप पे दुरूदो सलाम की बारिशें बरसाती रहेगी। ऐ मेरे नबी, ये कहते हैं आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह का कुरान ऐलान करके कहता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ऐ मेरे पैगंबर, हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया है। हौज़े कौसर, उसकी शान, उसकी अजमत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं कि जिसका पानी दूध से सफेद होगा, जिसका पानी, अल्लाह का कुरान ऐलान करके फरमाता है कि बर्फ से ठंडा होगा और शहद से मीठा होगा। ये क्यों है? ये इनाम अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को क्यों अता किए? अल्लाह फरमाते हैं फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ऐ मेरे नबी, नमाज पढ़ते रहिए और अपने रब के रास्ते में कुर्बानी करते रहिए। मेरे भाइयों, आइए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के बतलाए हुए अहकामात पे अमल करते हुए, अल्लाह के नबी की बतलाई हुई बातों पे अमल करते हुए, हम भी अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम भी 5 वक़्त के अपने आप को नमाजी बना लें। अल्लाह मेरी और आपकी दुनिया भी बेहतर फरमाए, आखिरत भी बेहतर फरमाए। जो सुना है इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।